Hello everyone, it's me Neeraj Roniar. Right now I am second year MBBS student in North Bengal Medical College and Hospital, Susutanagar district, Darjeeling, West Bengal, the largest medical college of the West Bengal. So इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको नीट क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपका नीट में सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे मेन गलती लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देना। बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं जिसमें मुझे कहा जाता है कि भैया मैं ना अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ अपने मार्क्स से, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा होता है या कॉन्स्टेंट रहता है, तो लाइक मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, इसलिए अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो मैं भाई सब तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, मैं तुम्हें बिना हथियार के अगर जंग लड़ने भेजूँ तुम लोग लड़ पाओगे? पहले ये बताओ, इसका जवाब दो मुझे सीरियसली, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बिना हथियार के अगर जंग लड़ने भेजूँ, बिना तलवार के अगर जंग लड़ने भेजूँ, तुम लड़ पाओगे? नहीं ना। अगर तुम चले भी गए तो तुम हार जाओगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो हथियार है। तो मॉक टेस्ट एक वो हथियार है, बिन उसके नीट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तुम्हें मॉक टेस्ट बहुत ध्यान से और हमेशा देना है, ठीक है? और उसका पेपर एनालिसिस करना है। मैं आज तुम्हें 4 फायदे बताऊंगा मॉक टेस्ट देने के, तुम खुद ब खुद मॉक टेस्ट देना चालू करोगे। सबसे पहला फायदा मॉक टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट जब भी देके आओ हमेशा पेपर एनालिसिस करो। जो भी क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ दूसरे एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट हर रोज देना है, डेली देना है, कोशिश करो। अभी ये लास्ट मंथ है तो इसमें तो मॉक टेस्ट रोज एक मॉक टेस्ट तो तुम्हें देना ही है। और मेन चीज याद रखो, बस मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद वो पेपर एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो दैट मींस पूरा का पूरा वेस्ट किया। अगर तुम पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, हमेशा याद रखो मॉक टेस्ट दो, उसके बाद पेपर एनालिसिस करो। जो भी तुमने गलती की है उसे कॉपी पे नोट करो, एक नया कॉपी बनाओ। अभी अगर तुम पहले से ये कर रहे हो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो आज से शुरू करो। कोई भी अगर क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो मॉक टेस्ट में, तुम्हें क्या करना है, उसे कॉपी में आके लिखना है और एनालाइज करो कि क्यों मिस्टेक हुआ। मिस्टेक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो तुम फॉर्मूला गलत कर दिए, कोई भी फॉर्मूला होता है लाइक ग्रेविटेशन का हो गया, या तो कोई भी फॉर्मूला है बहुत सारे, ठीक है, उसमें तुम गलत कर दिए हो। या तो कहीं प्रोसेस पे तुम गलत कर दिए जिसके कारण तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ। या तो तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। जैसे कि ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, उसमें 2 टाइप के आर होंगे, एक स्मॉल आर एक बिग आर, ठीक है? तो बिग आर रेडियस ऑफ अर्थ और स्मॉल आर रेडियस ऑफ द मास। वैसे ही अगर तुम उसे ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ठीक है, कि कौन सा वैल्यू किसका है, तो याद रखो गलती किसी भी तरीके से हो सकती है। तुम्हें ध्यान रखना है कि कैसे तुमने गलती किया है, उसे बार बार रिवाइज करो एंड नेक्स्ट टाइम कभी भी वो गलती तुम दोबारा करोगे ही नहीं। अगर फॉर्मूला को ही जब तुम कॉपी में नोट कर लोगे और उसके बार बार रिवाइज करोगे, वो फॉर्मूला जिंदगी में कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के समय पे ये चीज नोट किया है, ठीक है? तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा जो मैंने किया है अपने लाइफ में अपने प्रिपरेशन के समय पे। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार जो तुम गलती कर दिए अगली बार से वो गलती नहीं होगा, ये बात मैं अश्योर करता हूँ। अगर तुम जो मैंने कहा तुम्हें कॉपी में नोट करना है, जो तुमने गलती किया है उसे बार बार रिवाइज करना है। सपोज करो कि तुम्हारा मॉक टेस्ट में गलत हुआ, वो तो सही है, अभी मॉक टेस्ट में गलत होना तो सही है। अगर यही गलती तुम नीट में करते, जाके नीट फाइनल एग्जाम में अगर गलती करते तो तुम्हारा बहुत ज्यादा लॉस था, 4 मार्क्स तुम लूज कर देते और एक मार्क्स से यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन गिर जाता है, तुम्हें मालूम है। मॉक टेस्ट में गलती करो सही है, बट नीट में गलती नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट देने का दूसरा फायदा देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। भैया बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं उन सबको एक चीज कहूंगा, ठीक है, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैंने 2.5 मंथ्स दैट इज 10 वीक्स लगातार, दैट इज मैं हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देता था, दैट इज मॉर्निंग एंड डे शिफ्ट, दैट इज 20 मॉक टेस्ट 10 वीक्स 2.5 मंथ्स टोटल। इतने सारे समय मेरा 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। मेरा क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं राइट कर रहा था वो 80 से नीचे ही था, ठीक है? 20 मॉक टेस्ट, समझ रहे हो, 20 मॉक टेस्ट। और यही जो मेरा हाल देख के मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर आया था मेरे घर से कि लाइक मम्मी पापा हो गए या तो कजन्स रिलेटिव से, इन सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर आया था कि तू डॉक्टरी छोड़ दे, तू सीए पढ़, चार्टर्ड अकाउंट पढ़, उसमें हम तुम्हें पेइंग में ही एंट्री करवा देंगे, समझ रहे हो, पैसे में ही पढ़वा देंगे। तुम्हें डॉक्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। इतना अच्छा ऑफर था मेरे पास कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। यहाँ पे तो नीट जैसे टफ कंपटीशन है ना, टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे अपियर करना है और उसमें सिलेक्शन लेना है। वहाँ पे सीए में जस्ट मुझे जाना है, पैसे में घुसा देते, जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ना था, ठीक है? तो इतना अच्छा ऑफर मैं रिजेक्ट कर दिया अपने घर वालों को कि मैं बोला कि नहीं, मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, चाहे मुझे जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे लड़ना पड़े, जितने भी स्टूडेंट से मुझे फाइट करना पड़े, जितने लोगों से मुझे कम्पीट करना पड़े, बट मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अपना मेहनत शुरू किया। जबकि मेरा 80 क्वेश्चन से ज़्यादा बन नहीं रहे थे, 2.5 महीने 10 वीक्स 20 मॉक टेस्ट, ठीक है? तब भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। उस समय मैं बस एक ही चीज़ सोचता था कि अरे ये सब बहुत छोटे मोटे फेलियर्स है, ये सिर्फ फेलियर्स बहुत लाइफ में मिलेंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नीट फाइनल एग्जाम में फेल होने से अच्छा है तुम मॉक टेस्ट में फेल हो जाओ भाई। मॉक टेस्ट में गलती करो सही है, नीट एग्जाम फाइनल एग्जाम में जाके गलती करने से अच्छा है, फेल होने से अच्छा है तुम मॉक टेस्ट में फेल हो ले, ठीक है? ये बहुत छोटा फेलियर है और लाइफ में बहुत आएंगे, इससे बड़े बड़े फेलियर्स आएंगे। मैं खुद बहुत जगह पे फेल हुआ हूँ, मेरे दोस्त सबको ही अगर देखा जाए तो वो भी बहुत जगह पे फेल हुए, अभी भी हो रहे हैं बहुत जगह पे। लाइक कोई फाइनेंशियली फेल हो रहा है, कोई रिलेशनशिप में फेल हो रहा है, कोई किस चीज़ में फेल हो रहा है, बहुत सारी फेलियर्स तुम्हें बाद में
उनसे फाइट करना होगा। ये तो बहुत छोटी सी फेलियर है, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, इससे खुद को मोटिवेट रखो, जितना रख सकते हो करो। ये बहुत छोटा सा फेलियर है, इससे बड़े बड़े फेलियर्स लाइफ में आएंगे। अगर तुम इससे ही डील नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर में जितने ये बड़े बड़े फेलियर से तुम कैसे डील करोगे, वो भी तो सोचो एक बार। सो डिमोटिवेट नहीं होना है इन सब छोटी मोटी चीज़ों से, ठीक है। मार्क्स नहीं बन रहे, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स नहीं बन रहे, नहीं बढ़ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब अच्छा मार्क्स भी बनेगा, एक समय आएगा जब सिलेक्शन भी होगा। तीसरी चीज है बी पॉजिटिव। तुम क्यों नेगेटिव सोचते हो भाई? तुम्हें सोचना क्यों है नेगेटिवली? बी ऑलवेज पॉजिटिव। तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ेगा? तुम क्यों सोचते हो ये सब चीजें, बकवास चीजें? बी पॉजिटिव। तुम ये थिंक करो कि हाँ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं अपना अच्छा दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। सो बी पॉजिटिव, सबसे मेन चीज़ है बी पॉजिटिव। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता था उस समय पे, जैसे मैंने 2.5 महीने अभी कहा तुम्हें कि 2.5 महीने मेरे क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बन रहे थे, बट द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो मैंने दिया उसमें मेरे 115 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। 115 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 80 से 115 मतलब 35 क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे थे अचानक। और वो लास्ट टाइम था जिसमें मेरे 100 से कम क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद जिंदगी में मेरे को अभी 100 से नीचे नहीं क्वेश्चन बने, ठीक है। ये चीज़ है। सो बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव कि हाँ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा करूंगा, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा और मेरे अच्छे मार्क्स बनेंगे, बढ़ेंगे। सो हमेशा मॉक टेस्ट देते वक्त ये याद रखो, सबसे पहले तुम्हें पॉजिटिव रहना है कि हाँ, मेरा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं अच्छे से पढ़ के जाऊंगा और मेरा मार्क्स बढ़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, तो मॉक टेस्ट दे दिए, अगर तुम्हारा मार्क्स कांस्टेंट रहा, नहीं बढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट डिमोटिवेट नहीं होना है। ये बहुत छोटे मोटे फेलियर है जो कि लाइफ में तुम्हें डील करना होगा, इससे भी बड़े बड़े फेलियर से तुम्हें डील करना होगा। ये सोच के खुद को मोटिवेट रखो। तीसरा चीज़ क्या करना है, अगर ठीक है मार्क्स नहीं बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुमने जो गलतियां की है इस मॉक टेस्ट में तुम्हें उसे एनालाइज करना है। क्या गलती की है, फॉर्मूलाज में गलत किए हो, प्रोसेस में गलत किए हो, या तो तुमने क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, ये सब चीज़ें तुम्हें समझनी है और बार बार इसे रिवाइज करना है कि नेक्स्ट बारी मॉक टेस्ट में ये तुम गलती ना करो। तो चौथा फायदा जो मॉक टेस्ट देने से होगा, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में स्पीड बढ़ेगा। तुम नोटिस करोगे कि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्वेश्चन सॉल्विंग के मामले में। सर्कलिंग में तुम ज़्यादा स्पीडली सर्कल कर सकते हो, क्योंकि सर्कलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। जैसे कि याद रखना है हमेशा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे सर्कलिंग करने के, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कभी भी कोई भी डायरेक्ट प्रो नहीं बनता है। अगर हम बाइक ही सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद हम गिरते हैं कहीं ना कहीं जाके, फिर उसके बाद हम सीखते हैं। तो यार, सीखना, गिरना, स्लोली चलना, ये सब चीज़ें सक्सेस से पहले आती ही है, ठीक है। तुम्हें स्लोली मूव करना है, तुम कहीं पे गिर जाओगे, तुम कहीं पे फेल हो जाओगे, ये सब लाइफ में आता ही है। बट मेक श्योर कि तुम प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक समय बाद तुम्हें फील होगा कि नो वन इज बेटर देन यू। तुम देखोगे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर हो रहे हो क्वेश्चन से, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हें नीट के एग्जाम में, ठीक है। नीट क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो मेक श्योर ये सब चीज़ें तुम फॉलो करो। डिमोटिवेट नहीं होना है, बी पॉजिटिव, क्वेश्चन एनालिसिस करो। तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है, तुम्हारा कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है मॉक टेस्ट देने से। सो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना हथियार के तुम लड़ने जाओगे, तुम हार जाओगे, क्योंकि अगले सामने वाला जो तुम्हारा ओपोनेंट है उसके पास वो हथियार है। वो हर रोज मॉक टेस्ट दे रहा है, वो हर रोज ये चीज़ कर रहा है कि पेपर एनालिसिस कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव रह रहा है एंड मेनी मोर थिंग्स। तो उसके पास हथियार है, वो तुम्हें इजीली हरा देगा। सो मेक श्योर कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना ही है। डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी नहीं बढ़ा था। 2.5 महीने, 10 वीक्स, 20 मॉक टेस्ट, 80 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बन रहे थे, बट जब बने 115 क्वेश्चन बन गए डायरेक्ट। उसके बाद बढ़ता गया, फिर कंसिस्टेंट रहा, फिर एक जगह पे अटक गया, बट फिर दोबारा बढ़ा और आज यहाँ पे मैं सिलेक्शन देके बैठा हूँ। जस्ट टू मेन चीज़ है कि खुद के माइंड को स्टेबल रखो, डिमोटिवेट नहीं होना है। चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, दैट इज शॉर्ट नोट्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस में तुम्हें पहले भी कहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना, लॉन्ग नोट्स बनाओ, ठीक है। तो उस समय लास्ट टाइम में क्या होगा कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी लास्ट टाइम में पढ़ पाना, इतना मोटा मोटा बुक, वो पॉसिबल नहीं है। उस समय तुम्हें क्या रिवाइज करके जाना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स 5-10 मिनट में तुम कवर कर लोगे। एक चैप्टर के लिए तुमने अगर 5-10 मिनट दी रखा है, उसे बार बार रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज एंड रिकॉल बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी बार तुम रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा माइंड शार्प हो रहा होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा माइंड एक्टिव हो रहा होगा। सो तुम्हें रिवाइज रिकॉल तो करना ही है। मेक श्योर दैट। चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, जो तुम्हें गलती नहीं करना है। लोग क्या सोचते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 महीने, सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम है। बट क्लबिंग करने के लिए, दोस्तों के साथ बात करने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए, फैमिलीज के साथ बात करने के लिए, रिलेटिव्स वगैरह, कजन्स वगैरह से बात करने के लिए ये समय नहीं है, ठीक है। मैं खुद अपने प्रिपरेशन फेज के बारे में बात करता हूँ। मैंने खुद को टोटली डिस्कनेक्ट कर लिया था सबसे। ना कजन्स से बात हो रहा है, ना फैमिलीज में भी किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव्स में किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त वगैरह किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड वगैरह सब डिस्कनेक्ट है। अगर है तुम्हारा, बाई चांस अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम नहीं छोड़ना चाहते, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम नहीं छोड़ना चाहते, एक ब्रेक ले लो, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तुम्हें बहुत ज़्यादा फैक्ट की बात बताता हूँ, अगर अभी तुम इन लोगों के बारे में सोचोगे, तुम अगर रिलेटिव्स के बारे में सोचोगे, फैमिलीज के बारे में सोचोगे, दोस्त के बारे में सोचोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचोगे कि अगर इन लोगों से बात नहीं करूंगा, इन लोगों को बुरा लगेगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक समय बाद यही तुम्हें ऐसे ऐसे ताने देंगे, ऐसे ऐसे ताने देंगे, इनका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज होगा जो तुम सोचे भी नहीं होगे।
जो तुमने रियलाइज भी नहीं किया होगा कि कोई इंसान इतना बदल सकता है। सो अभी इन लोगों के बारे में सोचना छोड़, मैंने अपने प्रिपरेशन फेज में टोटली इन सबसे डिस्कनेक्ट हुआ था। मैं बस बात करता था मॉम से, ठीक है, मेरी मम्मी से बात करता था, वो भी बस 2 मिनट 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स हर दिन बात करता था, शाम में बात करता था, बट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। वरना मैं डैड हो गया, सिस्टर हो गया, दोस्त, कजन्स, रिलेटिव्स, कोई नहीं था जिंदगी में, गर्लफ्रेंड, ये सब कोई जिंदगी में नहीं था, टोटली डिस्कनेक्ट हुआ था। तो ये समय बहुत है, ठीक है, 2 महीने भी बहुत है नीट क्रैक करने के लिए। अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है तो ये 2 महीने भी बहुत ज़्यादा समय है। तो तुम्हें यूटिलाइज करो अच्छे से, फुल डेडिकेटेड होकर पढ़ो, कोशिश करो कि 14-15 घंटे जितना ले जा सकते हो तुम अपने पढ़ाई पे। तो 2 महीने ही है, ये 2 महीने मेहनत करो, उसके बाद तो मेडिकल कॉलेज में कितना ज़्यादा फन होता है। अगर तुम लोगों ने मेरा ब्लॉग्स देखा है, तुम लोगों को पता चल ही जाता होगा कितना ज़्यादा फन होता है यहाँ पे। कोई भी फेस्टिवल्स हो गया, फेस्ट हो गया, कितने धूमधाम से मनाया जाता है। हर 2-4 दिन में कहीं का ट्रिप बन जाता है, कहीं मूवी देखने का प्लान बन जाता है, कहीं घूमने जाने का प्लान बन जाता है, कहीं कुछ। तो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लाइफ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी, तुम्हारी बॉयफ्रेंड भी बन जाएगा, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा कि तुम रिलेटिव से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, बहुत ज़्यादा समय होगा। सो मेक श्योर अभी के समय जो 2 महीना है तुम्हें दिन रात बस पढ़ना है एंड पढ़ना है। सो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें अगर तुम निगलेक्ट करते हो, तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाएगा। सो मेक श्योर कि ये सब चीज़ फॉलो अप करो, आज से शुरू करो और अभी से शुरू करो। कल कभी नहीं आता, ये बात याद रखना। बहुत लोग कहते हैं कि कल से पढ़ूंगा, कल से शुरू करूंगा, कल से ये सब करूंगा, कल कभी नहीं आएगा। आज से ही शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। सो मेक श्योर कि अभी से शुरू करो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नीट से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं तुम लोगों को वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। सो नीट से रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं अपने वीडियो के द्वारा तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।